ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बाबा कह रहे मीठे बच्चे, तुम भारत के मोस्ट वैल्यूबल सर्वेंट हो, सबसे अच्छे हम लोग सेवाधारी हैं। तुम्हें अपने ही तन मन धन से श्रीमत पर इसे राम राज्य बनाना है। अपने ही तन मन धन और श्रीमत, उसके बलबूते पर हमें पूरे विश्व को राम राज्य बनाना है, भारत को राम राज्य बनाना है। प्रश्न है, सच्ची अलौकिक सेवा कौन सी है जो अभी तुम करते हो? उत्तर है, तुम बच्चे गुप्त रीति से श्रीमत पर पावन भूमि से सुख धाम की स्थापना कर रहे हो। पावन भूमि जहाँ पर पवित्रता मुख्य हो, और पवित्रता जहाँ होगी वहाँ पर सुख शांति आपरूपी आएगा, इसलिए पवित्रता जरूरी है। तो गुप्त रीति से कर रहे हैं, पहले अपने अंदर को पवित्र शुद्ध बना रहे हैं। हमारा वाइब्रेशन खुद ही, सूर्य उगने लगता है तो लोग सोए रहते हैं, लेकिन सूर्य उगना नहीं छोड़ता, उगता हुआ धीरे धीरे रोशनी फैलाता है, और जब उग जाता है तब प्रत्यक्ष होता है कितना दिन निकल गया, अभी तक सोए पड़े थे, बोलते हैं ना कभी कभी। पहले बोलते थे हम लोग जब उठते थे लेट से। तो अभी बाबा कह रहा है कि अभी हमें गुप्त रीति से श्रीमत पर चलकर पूरे विश्व को राम राज्य बनाना है, उसके बाद अपने आप प्रत्यक्षता होगी। यही भारत की सच्ची अलौकिक सेवा है। अगर सेवा भी करना है तो यही अलौकिक सेवा करनी है, अपने आप को पवित्र बना लेना। तुम बेहद बाप की श्रीमत पर सबको रावण की जेल से छुड़ा रहे हो। रावण की जेल से छुड़ाना माना सबको विकारों से छुड़ाना। विकारों से आज लोग अपने आप के दुख से दुखी नहीं होते हैं, आज दूसरों के सुख से दुखी हो जाते हैं, और वो भी थोड़ा बहुत नहीं, दूसरों के सुख से इतना ज़्यादा अंदर में उसके अंदर तड़प होता है कि वो अंदर ही अंदर जलते रहते और बीमार हो जाते हैं, दूसरे के सुख से, दुख में नहीं। तो सोचिए, ये रावण का जेल नहीं तो क्या है? आपको कोई दुख नहीं है, लेकिन आपसे ज़्यादा सुख उसको है, इसलिए दुखी है। तो इसके लिए तुम पावन बनकर दूसरों को पावन बनाओ, खुद संतुष्ट रखो। देखिए पहले क्या होता था कि घर में दो चार देवरानी जेठानी होती है, और उसमें वो भी पहन रही है कुछ तो लड़ाई हो रहा है, ये भी पहन रही है तो लड़ाई हो रहा है। एक अगर पहनना ही छोड़ दे, मतलब साधारण में आ जाए, तो दूसरा पहन रहा दिखा रहा है कि हम इतना पहन रहे हैं, तो दूसरी दुखी होगी, क्योंकि मेरे अंदर पवित्रता आ गया है, मेरे अंदर संतुष्टता आ गया है, तो हम सामने वाले को देखकर दुखी नहीं होंगे। वो दिखाना चाहेगी कि हाँ आप दुखी होइए, कुछ दिन तक बोलेगी भी, लेकिन आप एकदम निश्चिंत है, तो क्या होगा, फिर वो निश्चिंत हो जाएगी कि इससे हमको कोई खतरा नहीं है, इससे हमको कोई खतरा नहीं है। अब वो भी शांत, और ये तो अपने ज्ञान में है ही भरपूर, तो ये ऊंचा पद हुआ कि नहीं? तो इसीलिए देखते हैं वहाँ दिलवाड़ा मंदिर में देवरानी जेठानी का ही बना हुआ है, ज़्यादा करके लड़ाई तो इस पर भी होता है। तो बाबा कहता है तुम पावन बनो तो दूसरे अपने आप पावन बन जाएंगे। तो हमें अपने आप को सुधारना है। गीत बजाए, नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु। कौन सा नयनहीन हम लोग हैं? ज्ञान का तीसरा नेत्र नहीं था ना, इसीलिए अंदर ही अंदर दुखी हो रहे थे, इसीलिए बोलते थे नयनहीन को राह दिखाओ। तो कौन सा राह? सुख शांति का रास्ता, पवित्रता का रास्ता। ओम शांति। हे प्रभु, हे ईश्वर, परमात्मा कहने और पिता अक्षर कहने में कितना फर्क होता है ना। हे भगवान में ज्यादा रिगार्ड है कि पिता में ज्यादा रिगार्ड है? बिल्कुल नहीं, हे भगवान में ज्यादा रिगार्ड है। अच्छा देखिए, अगर कोई बच्चा अपने माँ बाप के पास है तो माँ बाप के पास थोड़ा बदमाशी ज़्यादा करता है कि नहीं, और वही दूसरे के पास रहेगा ना तो बोलेगा मेरा माँ बाप नहीं है ये, तो एकदम शांत बैठा रहेगा। तो रिगार्ड किसका ज़्यादा हुआ? दूसरे का ना। तो यहाँ पर जब शिव बाबा को भगवान कहते तो रिगार्ड नहीं, ऐसे नहीं करो, गलत हो जाएगा तो पाप चढ़ जाएगा। यहाँ तो हमारा बाप ही बैठा हुआ है ना। बाप का हमारे अंदर अपनेपन का भावना होता है। तो हे ईश्वर, हे प्रभु कहने से कितना रिगार्ड रहता है, और फिर उनको पिता कहते हैं तो पिता अक्षर बहुत साधारण हो जाता है। अपनापन, साधारण मतलब क्लोज हो जाता है, एकदम निकट का हो जाता है। पिताएं तो अभी ढेर के ढेर हैं। प्रार्थना में भी कहते हैं हे ईश्वर, हे प्रभु। बाबा क्यों नहीं कहते? क्योंकि रिश्ता ही नहीं बना है, पता ही नहीं है कि वो मेरा पिता है।
है तो परम पिता ही ना, परंतु पहचान नहीं है, उनसे रिश्ता नहीं है, इसलिए हम लोग नहीं उससे संबंध जोड़ पा रहे थे। परंतु बाबा अक्षर जैसे दब जाता है ना भक्ति मार्ग में, परमात्मा अक्षर ऊंचा हो जाता है। बुलाते हे प्रभु नयनहीन को राह दिखाओ, तो हे प्रभु कह के उनको बुलाते हैं। आत्माएं कहती बाबा हमको मुक्ति जीवन मुक्ति दोनों का राह दिखाओ। केवल मुक्ति का चाहिए कि दोनों का चाहिए? दोनों का चाहिए ना। मुक्ति यानी कि परम धाम जाना, दुख अशांति बीमारियों से मुक्ति, क्या सुख शांति नहीं चाहिए? दोनों चाहिए ना। तो प्रभु अक्षर कितना बड़ा है, पिता अक्षर हल्का लगता है। हल्का का मतलब है ना कि एक अधिकार बच्चा है ना, जब माँ बाप के पास रहता है तो ज़्यादा बदमाशी करने लगता है। क्यों? जानता मेरा माता पिता मेरा रक्षा करेगा। तो वो बदमाशी करने का मतलब ये नहीं है कि बदमाशी हम लोग गलत सलत ज़्यादा करें। बाबा के साथ आने के बाद निश्चिंत हो जाते हैं हम लोग, निश्चिंतता का गुण आ जाता है कि बाबा बैठा है ना, कोई भी परिस्थिति में हमें कुछ गलत नहीं करना है। तो यहाँ तुम जानते हो बाप आकर समझाती हैं, लौकिक रीति से भी पिताएं बहुत है, बुलाते भी है तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे। कितना साधारण अक्षर लगता है मात पिता का। प्रभु या ईश्वर कहने से समझते वह क्या नहीं कर सकता है, और बाप क्या करता है? बाप चमत्कार नहीं करता है, प्रभु ईश्वर चमत्कार करते हैं, क्योंकि वो अधिकार नहीं रहता ना, तो चमत्कार करके दिखाते हैं। और यहाँ पिता क्या करता है? चमत्कार नहीं, संस्कार भरता है, हमारे अंदर संस्कार भरता है, ताकि हम पूरे जीवन अच्छे से चल सके, पूरा कल्प अच्छे से चल सके। अभी तुम बच्चे जानते हो बाप आया हुआ है। बाप रास्ता बहुत ही सहज और ऊंचा बता रहे हैं, बहुत सहज भी रास्ता है बाबा का श्रीमत, और ऊंचा भी कितना है कि एकदम देवी देवता बना दे रहे हैं। बाप कहते मेरे बच्चे तुम रावण की मत पर काम चिता पर चढ़कर भस्मीभूत हो गए हो, एकदम जलकर काले हो गए हो। अब मैं तुमको पावन बनाकर घर ले जाने आया हूँ। बाप को बुलाते भी इसीलिए कि आकर पति से पावन बनाओ। बाप कहते मैं आया हूँ तुम्हारी सेवा में। तुम्हारी सेवा में कैसे सेवा करता है? कहीं भी आप बुलाइए ना तो बाबा दौड़ा चला आता है, और हर परिस्थिति जैसे कुछ है ही नहीं, एक मनोरंजन का खेल अनुभव हो जाता है। तो तुम बच्चे भी सब भारत की अलौकिक सेवा में हो, जो सेवा तुम्हारे सिवा और कोई भी नहीं कर सकता। ये सेवा जो अपने आप को सुधार कर तब मन का वाइब्रेशन सबको देना, ये कोई नहीं कर सकता है। अपने आप को पवित्र बनाना कोई नहीं कर सकता। हाँ ठीक है, साधु संत महात्मा भी पवित्र बने, अपने तरफ से तो पवित्र बने, भल जन्म हुआ विकारों से, लेकिन जन्म पवित्र हुए, उसके बाद पवित्र बनकर दूसरों को पवित्र नहीं बनाए वो। और अभी हम लोग जिसको भी डर, कोई बोलता है ऐसे हंगामा करेंगे ऐसे करेंगे, लेकिन हम लोग अपने लक्ष्य से पीछे हटते हैं। पवित्र हैं तो हैं, कब बनाना है बनाना, जिसको बनना होगा वो अपने आप बनते चले जा रहे हैं। तो तुम भारत के लिए ही करते हो, श्रीमत पर पवित्र बनते हो और भारत को भी पवित्र बनाते हो, सबको पवित्र बनाते हैं। बापू गांधी जी की भी आस थी कि राम राज्य हो जाए। अब कोई मनुष्य तो राम राज्य नहीं बना सकता, कितना भी आस रहे कि बहुत अच्छा हो जाए, स्वर्ग बन जाए मेरा घर, बन पाता है? नहीं बन पाता है। तो नहीं तो प्रभु को पतित पावन क्यों कहकर बुलाएंगे? अगर काम मनुष्य ही कर दे राम राज्य बनाने का, तो पतित पावन भगवान कैसे कहलाएंगे? तो वो पावन है, पतितों को आकर फिर पावन बनाते हैं। अब तुम बच्चों को भारत के लिए कितना लव है ना। पहले लगता था कि लोग विदेश जाते हैं, कितना अच्छा विदेश में जन्म होता, हम लोग भी जाते विदेश, रहते विदेशी बनकर, लेकिन अब लगता है नहीं, भारत मेरा तो सौभाग्य है जो भारत में जन्म हुआ है हम लोगों का। तो सच्ची सेवा भी तुम करती हो, खास भारत की, आम सारी दुनिया की, खास भारत की ही ना सेवा हो रही है, क्योंकि भारत में ही स्वर्ग बनेगा। तो तुम जानते हो भारत को फिर से राम राज्य बनाते हैं, जो बापू जी चाहते थे, जो हम अभी बना रहे हैं। वह तो हद का बापू जी था, ये तो बेहद का बापू जी है, यह बेहद की सेवा करते हैं। यह तुम बच्चे जानते हो, तुम्हारे में भी नंबरवार ये नशा चढ़ता है कि हम राम राज्य बनाएंगे। ये सबको नशा नहीं चढ़ता है। अगर नशा चढ़ जाए तो खुद भी पवित्र बने और दूसरों को भी पवित्र बनाने में लग जाए, लेकिन नशा नहीं रहता है तो कोई तो खुद पवित्र बन जाते हैं। अरे हम लोगों को क्या, बाबा तो आया है ना सबको बनाने के लिए,
बस अपने तक सीमित। फिर सोचते धीरे धीरे कर लेंगे, पवित्रता आ जाएगा, तो नशा नहीं है। गवर्नमेंट के तुम सर्वेंट हो, तुम दैवी गवर्नमेंट बनाते हो ना, तुमको तो भारत के लिए फखुर है। जानते हो सतयुग में यह पावन भूमि थी, अब तो पतित है। तुम जानते हो अभी हमारे बाबा बहुत के द्वारा पावन भूमि यानी सुख धाम बनाया जा रहा है, हमारे प्यारे बाबा शिव बाबा के द्वारा। सो भी गुप्त रूप से बनाया जा रहा, बाबा के द्वारा बनाया जा रहा। श्रीमत भी गुप्त मिलती है ना, श्रीमत भी गुप्त मिलती है। अब मन मना भाव मिला तो गुप्त ही मंत्र है ना, मन मना भाव। भारत गवर्नमेंट के लिए ही तुम कर रहे हो श्रीमत पर। तुम भारत की ऊंचे से ऊंचा सेवा कैसे करते हो? तन मन धन से कर रहे हो, किसी से मांगने जा रहे हैं, लेकिन कितना भरपूर। देखिए दुनिया में अगर कोई भी संस्था है, कोई भी है, तो उसमें कुछ ना कुछ अपना फायदा नुकसान लोग देखता है, बचा कर चलता है। लेकिन बाबा के यज्ञ में जितना भी पैसा आएगा उससे सेवा ही होता है, केवल सेवा ही होता है। अपने लिए क्या करेंगे लोग, क्या करेंगे? घूमने जाएंगे विदेश। अभी देखिए जया किशोरी थी, अपने ऊपर ही ना खर्च करने लगी, वो क्या सेवा कर रही थी। उसी तरह जितने भी हैं सब लोग पैसा कमा रहे हैं लेकिन अपने ऊपर खर्च कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। अरे हम कर किसके लिए रहे? लेकिन यहाँ ब्रह्मा कुमारियाँ क्या कर रही हैं? ठीक है, वाइट साड़ी पहनना, वाइट एक की जगह में दो पहनना, हाँ तो गंदगी नहीं होना चाहिए ना साड़ी पे एक जरा सा, तो बदल रही हैं। लेकिन ये तो नहीं ना जा रही है विदेश घूमने के लिए, खूब ऐश मौज कर रही है, लाखों का बैग ले रही है, ऐसा तो नहीं कर रही है वो लोग। तो श्रीमत पर तुम भारत की ऊंचे से ऊंचा सेवा अपने ही तन मन धन से कर रहे हो। हमारा काम ये सोचना नहीं कि कौन कितना खर्च कर रहा है, लेकिन हमें अपने तन मन धन से ये सेवा करनी चाहिए। कांग्रेसी लोग कितना जेल आदि गए, किस लिए? भारत को बाहरी लोगों से बचाने के लिए, आज़ाद कराने के लिए, विदेशियों से। हमारा सबसे बड़ा विदेशी कौन है? विकार है, विकार विदेशी है, तो हमें उसको भगाने का कार्य करना है। तुमको तो जेल आदि में जाने की दरकार नहीं। अब जेल में जाएंगे? जेल से तो आ गए बाबा, अब जेल में क्या जाएंगे? लेकिन जेल जाना माना कर्म भोग में आना। अगर हम श्रीमत पर नहीं चलते हैं तो कर्म भोग ही जेल हो जाएगा। तुम्हारी तो रूहानी बात है ना, तुम्हारी लड़ाई 5 विकारों रूपी रावण से है, जिस रावण को सारे पृथ्वी पर राज्य चल रहा है। इस रावण का जहाँ जाएंगे वहाँ उसका आधिपत्य नजर आएगा और उसमें लगेगा सारी दुनिया इसमें रमी है। लेकिन पांडव मात्र कुछ 5%, 1% ही दिखेगा। कोई युधिष्ठिर दिखेगा तो कोई अर्जुन, 5 गुण तो किसी में नहीं दिखेगा। बहुत कम ही लोग हैं जिसमें 5 गुण नजर आएगा। तुम्हारी है ये सेना। लंका तो एक छोटा सा टापू है, यह सृष्टि बेहद का टापू है। तो छोटे से टापू को बाबा क्या करेगा? लंका से राम राज्य बनाएगा क्या? नहीं, बाबा कह रहा पूरा विश्व ही एक रावण राज्य है, टापू है। तुम बेहद के बाप की श्रीमत पर सबको रावण की जेल से छुड़ाते हो। यह तुम जानते हो कि इस पतित दुनिया का विनाश तो होना ही है। तुम हो शिव शक्तियाँ। शिव शक्तियाँ का मतलब क्या हुआ? शिव शक्ति का मतलब हम लोग कल्याणकारी शक्तियों को धारण किए हैं। शिव मतलब कल्याणकारी, और शक्तियाँ तो हम लोग जो शक्ति मारने पीटने वाला शक्ति तो नहीं है, जैसे दुर्गा हाथों में तलवार ले ली और सबको काट रही है, ये तो नहीं करते हैं ना। हम लोग क्या है? अष्ट शक्तियों को धारण किए। कौन सी शक्ति? जिससे सबका कल्याण हो। सहन शक्ति, सामना करने की शक्ति, समाने की शक्ति, ये सब है। तो शिव शक्ति यह गोप भी है। अब ये नहीं सोचना है कि शिव शक्ति तो एक नारी ही बनेगी, भाई लोग नहीं बनेंगे, भाई लोग भी है। तुम गुप्त रीति भारत की बहुत बड़ी सेवा कर रहे हो, आगे चल सबको पता पड़ेगा। तुम्हारी है श्रीमत पर रूहानी सेवा, आत्मा को पावन बनाना। तो तुम हो गुप्त, गवर्नमेंट जानती ही नहीं कि यह बीके तो भारत को अपने तन मन धन से श्रेष्ठ सचखंड बनाते हैं, अपने तन मन धन से। आज देखिए एक सरस्वती पूजा होता है, रास्ते में लोग गाड़ियों को रोक रोक कर चंदा ले रहे हैं, मांग रहे हैं। क्या ये है? अरे श्रद्धा भाव होता है। लेकिन हम लोग क्या मांगने जाएंगे? अपने ही तन मन धन से कितने लोगों का सेवा कर रहे हैं। तो भारत सचखंड था, अब झूठ खंड है। सच तो एक ही बाप है। कहा जाता है गॉड इज ट्रुथ, सत्य स्वरूप है शिव बाबा। सत्यम शिवम सुंदरम, जो सत्य है वही कल्याणकारी, वही सुंदर है। तो हम भी जब सत्य स्वरूप में आ जाएंगे तो हम भी सुंदर बन जाएंगे, हम भी कल्याणकारी बन जाएंगे।
तो तुमको नर से नारायण बनने की शिक्षा भी दे रहे हैं बाबा। बाप कहते कल्प मिसल तुमको नर से नारायण बनाया था। रामायण में तो क्या क्या कथाएं बैठकर लिख दी हैं। कहते हैं राम ने बंदर की सेना ली। तो बंदर कौन है? अब बाबा राम कौन है? शिव बाबा है। तो तुम पहले बंदर मिसल थे ना, मानते हो ना? बंदर मिसल मतलब विकारी थे। एक सीता की तो बात नहीं है, यहाँ हम सब सीताएं बने हुए थे। बाप समझाते कैसे हम रावण राज्य का विनाश कराए, राम राज्य की स्थापना करते। इसमें कोई तकलीफ की बात नहीं है, कोई तकलीफ बाबा के ज्ञान में। और बल्कि बाबा इतना शांत कर देता है कि अलबेले हो जाते हैं लोग कि कर रहे हैं बाबा के ज्ञान में सब कुछ कर अलबेले हो जाती हैं। तो वह तो कितना खर्चा करते हैं, रावण का बुत बनाते हैं, उसको जलाते हैं, समझते कुछ भी नहीं। बड़े बड़े लोग सब आते हैं, फॉरेनर्स भी को भी दिखाते हैं, समझते कुछ भी नहीं। उन लोग भी समझता है कितना इन लोग का श्रद्धा है, रावण को जलाता है, क्या फ़ायदा हो रहा है उतना खर्चा करने से। अभी बाप समझाते तुम बच्चों को दिल में उमंग होनी चाहिए कि हम भारत की सच्ची रूहानी सेवा कर रहे। कैसे? अपने अंदर के रावण को मारकर, अपने अंदर के रावण को मारकर सच्ची सेवा कर रहे हैं। बाकी सारी दुनिया रावण की मत पर है, तुम हो राम की मत पर। हमें राम की ही मत पर चलना है, रावण की मत पर नहीं। राम कहो शिव कहो बात एक ही है, नाम बहुत रख दिया, लेकिन राम का उल्टा कर देंगे मरा। जो देवभान से मर चुका है, खत्म हो चुका, वही राम है। तो इसीलिए कहा जाता है राम नाम सत्य है, यानी कि सत्य कौन? शिव है। कैसे कनेक्ट है ना एक दूसरे से सब चीज। तो इसलिए लास्ट में आ गया तो शिव ही सत्य है, और बाकी हम आत्माएं भी सत्य है, लेकिन शरीर में आ गए ना, इसलिए अभी झूठ खंड में आ गए हैं। तुम बच्चे भारत के मोस्ट वैल्यूबल सर्वेंट हो, श्रीमत पर चलते हो, कहते भी हो हे पतित पावन आकर पावन बनाओ। तुम जानते हो सतयुग में हमको कितना सुख मिलता है, कारून का खजाना ही मिल जाता है। बोलते हैं कुबेर का खजाना, तो कारून का खजाना मिल जाता है। वहाँ एवरेज आयु भी कितनी बड़ी रहेगी। अब देखिए यहाँ पर पूरा जन्म ही लगा देते कुछ दिन के सुख शांति के लिए। जैसे बच्चा है, बच्चा जन्म लिया, पढ़ा, कितना साल लग जाता पढ़ने में 30 साल लग गया, 25 साल लग गया ना। उसके बाद जॉब ये सब करते हैं, जॉब करने के बाद अगर कोई पार्टी फंक्शन करते हैं तो कितना समय दे दिए तब तो हुआ ना। और उसके बाद एवरेज आयु तो बताया जाता है 60 साल, यहाँ कलयुग के अंतिम में मात्र 60 साल से भी कम हो गया है। और हम लोगों का वहाँ पर एक जन्म कितना साल का होगा? 150 साल। और 150 साल बचपन से ही क्या होगा? पार्टियां शुरू हो जाएंगी। तो पार्टियों का इंतजार करना है यहाँ पर कि वहाँ पर दिन रात पार्टी में रहना है। अगर वहाँ रहना है तो यहाँ पर तो आपको श्रीमत पर चलना होगा। तो वे है योगी, यहाँ है सब भोगी, इसीलिए यहाँ पर मेहनत करना पड़ता है। वह पावन, ये पतित दुनिया है। कितना रात दिन का फर्क है। श्रीमत को भी, श्री कृष्ण को भी योगी कहते हैं, महात्मा भी कहते हैं, परंतु वह तो सच्चा महात्मा है। परंतु श्री कृष्ण ही सच्चा महात्मा। बाकी महात्मा जो भी बने, जैसे महात्मा गांधी हुए, तो वो भी तो शादी ब्याह किए ना, शादी विकारों से जन्म हुआ, शादी ब्याह किए, तो वो भी तो पतित हो गए। तो महात्मा सिर्फ श्री कृष्ण के लिए लगाया जा सकता है, लगाया जा सकता है नहीं, लगाया ही जा सकता, उन्हीं को लगाया जाता है। उनकी तो महिमा गाई जाती, सर्वगुण संपन्न। क्या क्या महिमा है? सर्वगुण संपन्न, हाँ, तो सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम और डबल अहिंसक। तो आत्मा और शरीर दोनों पवित्र है ना। वहां पर पवित्र आत्मा यहाँ से बन कर गई, और शरीर का जन्म कैसे हुआ? योग बल से वहां होता है। सन्यासी तो गृहस्थियों के पास विकार से जन्म लेते हैं ना, लेते हैं, तो वो तो संपूर्ण निर्विकारी नहीं हुए, फिर सन्यासी बनते हैं। यह बातें अभी तुमको बाप समझाते हैं। इस समय मनुष्य है अनराइटियस, अनहैप्पी, जो भी कार्य कर रहे हैं बिना रावण की मत पर, इसलिए अनराइटियस है, वो गलत है, और अनहैप्पी इसलिए बार बार दुखी हो जाती हैं। सतयुग में कैसे थे? रिलीजियस और राइटियस थे, एकदम धार्मिक धारणा युक्त होते। वहाँ पर कोई गलत खान पान तो बनेगा नहीं, गलत सोच विचार तो आएगा नहीं।
तो 100% उनको सॉल्वेंट कहा जाएगा। 100% एवर हैप्पी भी रहते थे। रात दिन का फर्क हो गया ना यहाँ पर और वहाँ पर, अंतर कितना हो गया, रात दिन का फर्क हो गया। यहाँ एक फंक्शन करने के लिए कितने साल लग जाते हैं और वहाँ पर तो रोज रात को रासलीला होगा, दिन भर क्या होगा, घूमना फिरना होगा, कितना एंजॉय होगा। इसलिए यहाँ का कुछ भी स्वीकार नहीं करना है। यह एक्यूरेट तुम ही जानते हो, यह किसी को पता थोड़ी पड़ता है कि भारत हेवन से हेल कैसे बना, विचारों से ही बना। अभी विचारों को ही समेटना है। लक्ष्मी नारायण की पूजा करते हैं, मंदिर बनाते हैं, समझते तो कुछ भी नहीं, बाप समझाते रहते हैं। अच्छे अच्छे पोजीशन वाले जो हैं, बिड़ला को भी जाकर समझा सकते हो इन लक्ष्मी नारायण ने यह पद कैसे पाया, क्या किया, जो इन्हों के मंदिर इतना अच्छा अच्छा बनाया जाता, कितना सजाया जाता है ना, राधा कृष्ण को इतना सजाया, राम सीता राम को भी नहीं जाता है। आप देखिएगा ध्यान से सारे मंदिरों को, राधे कृष्ण को तो कितना सुंदर सजाया जाता है, फिर लक्ष्मी नारायण को सजाया जाता है, लेकिन सीताराम को नहीं इतना। तो बिगर ऑक्यूपेशन जाने, लेकिन पूजा करते रहते हैं, पत्थर पूजा करते हैं, गुड़ियों की पूजा करते हैं, वो सब। और धर्म वाले तो जानते हैं, चलो क्राइस्ट ने फलाने समय में आकर ये किया वो किया, सब कुछ बताया, लेकिन हमारे राम और कृष्ण क्या करके गए ये तो कोई नहीं बता रहा है। अच्छा, कृष्ण तो माखन चोरी किया, कपड़ा चोरी किया, इतनी सारी राधी मतलब प्रेमिकाओं को भगाया, और आज अगर कोई भगाता है तो उस पर कड़ा इल्जाम लगा दिया जाता है कि देखो कितना फंसा हुआ है। तो सही है कि गलत? वो जब कृष्ण सही है तो यहाँ का भी लोग सही है। तो ये सब जैसे जैसे बोलते हैं ना कि युग बदला, वैसे वैसे उन पर आरोप लगाया गया। तो तुम बच्चों को कितना रूहानी गुप्त फखुर होना चाहिए, रूहानी गुप्त फखुर होना चाहिए, रूह को खुशी होनी चाहिए। आधा कल्प दे अभिमानी बने हो, अब बाप कहते अशरीरी बनो, अपने को आत्मा समझो। हमारी आत्मा बाप से सुन रही है। हम आत्मा किससे सुन रहे हैं? ये ज्ञान बाप से सुन रहे हैं। और सत्संगों में ऐसा नहीं समझेंगे कि बाप से सुन रहे हैं, वहाँ तो कोई ना कोई गुरु होता है। और इसका रिगार्ड देखते हैं ना कि वहाँ जो कोई भी गुरु बैठता है सीट पर तो लोग नीचे बैठकर हाँ गुरुजी करते, और यहाँ बाबा तो गद्दी रखते थे ना बैठाने के लिए, अपने पास बैठाते थे। तो यह रूहानी बाप रूहों को बैठ समझाते, रूह ही सब कुछ सुनती है ना। आत्मा कहती है मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ, मैं फलाना हूँ। आत्मा ने शरीर द्वारा कहा मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ, और जब शरीर छोड़ेगा तो क्या बोलेंगे उसको? ये प्राइम मिनिस्टर है, ये मुर्दा शरीर है ना। तो क्या कौन बोल रहा है? जो आत्मा वो बोल रही है। तो रोल है ना, इस शरीर का रोल है प्राइम मिनिस्टर का, लेकिन वो नहीं है प्राइम मिनिस्टर, वो तो आत्मा है। इसीलिए जब शरीर छोड़ते हैं तो उसको कहते हैं मुर्दा शरीर है, उसका मुर्दा शरीर है। तो हम आत्मा पुरुषार्थ करके स्वर्ग का देवी देवता बन रही हूँ। हम क्या बन रहे हैं? देवी देवता बन रहे हैं। अहम आत्मा मम शरीर, ये शरीर मेरा है, इसके द्वारा पुरुषार्थ कर रहे हैं। देही अभिमानी बनने में ही बड़ी मेहनत लगती है ना, समय समय पर अटक जाते हैं ना, परिवारों में क्या हो गया कैसे हो गया, अटक जाते हैं। घड़ी घड़ी अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करते रहो, विक्रम विनाश होते ही चले जाएंगे। ठीक है, हो रहा, धीरे धीरे हो रहा है, लेकिन बार बार तो अटेंशन दे रहे मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मुझे सबके साथ अच्छे से व्यवहार करना है, शांत रहना है, और डिस्टर्ब भी हो रहे तो अपने अंदर ही रियलाइज करें बाबा मैं माफ़ी मांगती हूँ। तो इस तरह से तो पुरुषार्थ तो चल ही रहा है, देहभान नहीं है ये पुरुषार्थ ही जीवन। तो क्या होगा? चुकतू होगा कि नहीं होगा ना। तो तुम मोस्ट ऑबीडियंट सर्वेंट हो, कर्तव्य करते हो गुप्त रीति से। तो नशा भी तो गुप्त होना चाहिए। हम गवर्नमेंट के रूहानी सर्वेंट हैं, तो भारत को स्वर्ग बनाते हैं। यहाँ गवर्नमेंट कौन है? शिव बाबा है ना। तो बापूजी चाहता था नई दुनिया में नया भारत हो, नई दिल्ली हो। अब नई दुनिया तो है नहीं, जाकर नया दिल्ली भी देखेंगे ना तो वैसे ही गंदा संदा लगेगा। हाँ, गंदा है। तो यह पुरानी दिल्ली कब्रिस्तान बनती है तो फिर परिस्तान बनेगा। वो दिल्ली नाम भी नहीं रहेगा, उस समय तो परिस्तान कहेंगे, स्वर्ग कहेंगे। अभी इनको परिस्तान थोड़ी कहेंगे, परिस्तान तो कोई है नहीं। नई दुनिया में परिस्तान, नई दिल्ली तुम बना रहे हो, दिल्ली, लेकिन बना तो दिल्ली ही,
अभी भी राजधानी दिल्ली और उस समय भी। तो कैसे टचिंग आया, वो उन आत्माओं को टचिंग आया कि दिल्ली ही होना चाहिए। तो यह बड़ी समझने की बात है, यह बातें भूलना नहीं चाहिए। भारत को फिर से सुखधाम बनाना कितना ऊंचा कार्य है। ड्रामा प्लान अनुसार सृष्टि पुरानी होनी ही है। दुख धाम है ना, दुख हरता सुख करता एक बाप को ही कहा जाता है। तुम जानते हो, बाप 5000 वर्ष के बाद आकर दुखी भारत को सुखी बनाते हैं, सुख देते हैं, शांति भी देती हैं। मनुष्य जानते भी है कि मन को अब शांति कैसे मिले। मनुष्य कहते भी हैं कि मन को शांति कैसे मिले। हम लोग मांगेंगे अब शांति? अब नहीं मांगेंगे। अब शांति तो स्वीट धाम, स्वीट होम में ही होती है, उसको कहा जाता है शांति धाम, जहाँ आवाज़ नहीं, कोई गम नहीं। क्योंकि आत्मा को गम कब महसूस होता है? जब देह भान में आती है। आत्मा निराकार को कोई गम नहीं है। तो सूर्य चांद आदि भी नहीं होते हैं। अभी तुम बच्चों को यह सारा ज्ञान है। बाप ही आकर ओबीडिएंट सर्वेंट बना है, हमारा अथक सेवाधारी बना है और बिना स्वार्थ का सेवाधारी बना है। आगे आ जाए। लेकिन बाप को तो बिल्कुल जानते ही नहीं, सबको महात्मा कह देते हैं। अब महान आत्मा सिवाय स्वर्ग के कभी नहीं हो सकता है। महान आत्मा केवल स्वर्ग के और कोई भी नहीं हो सकता है। स्वर्ग में जो भी आत्मा संपूर्ण निर्विकारी होती है, इसलिए महात्मा है। अब बाकी यहाँ जितने भी महात्मा, सबका जन्म विकारों से हुआ, विकारी बनकर तब फिर वो आए हैं, सन्यासी धर्म लिए हैं। तो वहाँ आत्माएं भी पवित्र होती हैं। पवित्र थी तो पीस और प्रॉपर्टी भी थी, शांति और सुख भी था, प्रॉस्पर्टी भी थी। अभी प्योरिटी नहीं तो कुछ भी नहीं। जहाँ पवित्रता, उसके बाल बच्चे साथ साथ। पवित्रता के बच्चे क्या हैं? सुख और शांति। तो प्योरिटी का ही मान है मेन। तो देवताएं पवित्र है, तब तो उनके आगे जाकर आज भी माथा टेकते हैं। पवित्र को पावन, अपवित्र को पतित कहा जाता है। यह सारे विश्व की बेहद का बापू। ऐसे तो मेयर को भी कहेंगे सिटी फादर। वहाँ थोड़ी ऐसी बात होगी कि किसी को ऐसे ही फादर बना देंगे, नहीं। एक लक्ष्मी नारायण होंगे, वहाँ तो शिव बाबा गुप्त हो जाएगा ना। तो एक लक्ष्मी नारायण ही पिता, बाकी लौकिक पिता तो सबका होगा, लेकिन एक लक्ष्मी नारायण जगत पिता के रूप में, जगत माता के रूप में बैठेंगे। वहाँ तो कायदे सिरे राज्य चलता है। बुलाते भी हे पतित पावन आओ। अब बाप कहते पवित्र बनो, तो कहते ये कैसे होगा? फिर बच्चे पैदा कैसे होंगे? लोगों का तो यही सवाल है। आज कितनी माताओं का नहीं हुआ है, तो क्या दुनिया रुकी? दुनिया तो चल ही रही है। सृष्टि कैसे वृद्धि को पाएगी, ये चिंता लोगों को ही, अच्छा लोगों को है भी चिंता, चलो ठीक है मान लेते। जिसका जिसका बच्चा हो चुका, सारे बच्चे आ जाओ इस ज्ञान में, है ना? सारे बच्चे आ जाओ इस ज्ञान में। तो जो जो कुमार है, जाओ शादी करो, अब बच्चे पैदा करो, बाकी जिसको हो गया। लेकिन नहीं आएंगे। मेन है विकार, बच्चे पैदा करना ना करना, ये उनके लिए बड़ी बात नहीं है। तो उनको ये पता ही नहीं, लक्ष्मी नारायण संपूर्ण निर्विकारी थे। तुम बच्चों को कितना अपोजिशन सहन करना पड़ता, इसी कारण से लोग सोचते हैं ना, अगर इन लोग पवित्रता में जाएंगे, हम लोग सबका विकार छूट जाएगा, इसीलिए अपोजिशन करते हैं। ड्रामा में जो कल्प पहले हुआ है वो रिपीट होता है। ऐसे नहीं कि ड्रामा पर रुक जाना है, ड्रामा पर रुक नहीं जाना है, ड्रामा में आगे हम लोगों को बढ़ जाना है। विकारी दुनिया है, क्या करें, अब इसके अनुसार चलना पड़ता है। ये रुक जाना हुआ, हमें तो आगे बढ़ना है, क्योंकि अब सतयुग आने वाला है। ड्रामा में होगा तो मिलेगा, ये भी सोच के नहीं, अपना पुरुषार्थ करते रहना है। स्कूल में ऐसे बैठे रहने से कोई पास हो जाएगा क्या? पास हो जाएंगे और जाके चढ़ावा चढ़ा दीजिए मंदिरों में कि भगवान हमको पास कर देना, मत पढ़िए, पास हो जाएंगे क्या? हर एक चीज के लिए मनुष्य को पुरुषार्थ चलता है। पुरुषार्थ बिगड़ तो पानी भी ना मिल सके, पानी भी नहीं मिलता है। सेकंड बाय सेकंड जो पुरुषार्थ चलता है वह प्रारब्ध के लिए। जो भी हम लोग करते हैं, खाना भी बना रहे हैं तो खाना से कितना देर तक पेट भर जाता है ना, तो प्रारब्ध मिल जाता है। यह बेहद का पुरुषार्थ करना है, बेहद के सुख के लिए। अभी ब्रह्मा की रात सो ब्राह्मणों की रात, फिर ब्रह्मा का दिन तो ब्राह्मणों का भी दिन हो रहा है। शास्त्रों में पढ़ते आए हैं, परंतु ये सब बात समझते नहीं थे पहले कि मतलब रात दिन क्या होता है। यह बाबा खुद बैठकर नारायण, रामायण, भागवत आदि सुनाते थे। ब्रह्मा बाबा जब दादा लेखराज था तो खुद ही रामायण और गीता का सार सुनाता था।
पंडित बन बैठते थे, पंडित बनकर बैठते थे। अब पंडित कास्ट के भी पंडित ही थे ना। अभी समझते हैं, वह तो भक्ति मार्ग है, भक्ति अलग, ज्ञान अलग चीज है। भक्ति अंधश्रद्धा में भटकना, ज्ञान में धारण करके स्थिर हो जाना। बाप कहते तुम काम चिता पर बैठ सब काले बन गए हो। श्री कृष्ण को भी श्याम सुंदर कहते हैं ना, समझते तो नहीं थे कि श्याम सुंदर होता क्या है। श्याम मतलब जब विकारी से निर्विकारी की ओर जाते हैं तो सुंदर बनते हैं। तो पुजारी लोग अंधश्रद्धालु हैं, बस अंधश्रद्धा में श्याम सुंदर कह देते हैं। श्याम शरीर को बनाते हैं, सुंदर आत्मा को देखते हैं। कितनी भूत पूजा करते हैं ना। शरीर की पूजा गोया 5 तत्वों की पूजा हो गई। इसको कहा जाता है व्यभिचारी भक्ति, व्यभिचारी पूजा। पांडव पहले अव्यभिचारी थी, भक्ति पहले अव्यभिचारी। एक शिव बाबा की पूजा, उसके बाद आज कितनी देवी देवताओं की पूजा होने लगी है। और देखिए एक नियम प्रमाण लोग ही कर रहे हैं, गा दे रहे हैं, कीर्तन गा दे रहे हैं, बस हो गया, नियम प्रमाण कर लिए ना, हो गया, मेरे ऊपर कोई पाप नहीं चढ़ेगा, हो गया। चर्चा में वो भी गाना चला, हथिया पत्थर मेला वाला गाना भी चला। चर्चा में जो गाना था ना, गा रही थी ना, ये भी गाना था। कौन सा? देखा हथिया पत्थर घुमा दे काका। एक शिव की ही बोलते पहले पूजा होती थी। अभी तो देखो क्या क्या पूजा होती रहती है ना। अब देखिए थोड़ा सा हाथी टाइप का क्या बन गया, हथिया पत्थर हो गया। हाँ क्या है ये, क्या कर लेगा वो। तो बाप वंडर दिखाते हैं, नॉलेज भी समझा रहे हैं। कांटों से फूल बना रहे हैं, उनको कहते हैं गार्डन ऑफ फ्लावर्स। वहाँ कांटे नहीं होते हैं। सतयुग में बगीचा तो होगा, कांटा नहीं होगा, कमल तो होगा, कीचड़ नहीं होगा वहाँ। तो कराची में पहरे पर एक पठान रहता था, वह भी ध्यान में चला जाता था कराची में। कहता था हम तो बहिश्त में गया, खुदा ने हमको फूल दिया। उसको बड़ा मजा आता था वैसे लेने में। वंडर है ना, साक्षात्कार उनको बहुत होता था। वह भी 7 वंडर्स कहते हैं। मुसलमान लोग भी 7 वंडर को जहाँ समझते हैं कि होता है। वास्तव में वंडर ऑफ दी वर्ल्ड तो एक स्वर्ग है, बाकी और कोई वंडर नहीं है, या किसी को भी पता नहीं। तुम कितने फर्स्ट क्लास ज्ञान मिला ना तुम्हें, तुमको तो कितनी खुशी होनी चाहिए। हम वहाँ वंडर्स के मालिक बनने जा रहे हैं। कितना हाईएस्ट बाप दादा, और कितना सिंपल रहते हैं ना बाप दादा। शिव बाबा ब्रह्मा तन में आया तो सिंपल ही तो रहा, बूढ़े तन में आया, वो भी कोट पैंट पहनने वाले से साधारण धोती कुर्ता में लेते आया, और एक छोटे सी कुटिया घर में रहने लगा बाबा। तो बाप की महिमा गा जाती, वह निराकार है तो निरअहंकारी भी है। बाप को तो आकर सेवा करनी है ना। बाप हमेशा बच्चों की सेवा कर, उनको धन दौलत दे, खुद वानप्रस्थ अवस्था ले लेते हैं, सब चीज़ से भरपूर करके वानप्रस्थ में चले जाते हैं, बच्चों को माथे पर चढ़ाते हैं, और तुम बच्चे विश्व के मालिक बनते हो। जैसे बाप यहाँ पर बैठा कर बोलता है ना कि देखो तुम तो हमसे बड़े हो गए, तो बाबा भी हमें अपने ऊपर बैठाता है, बोलता है कि बच्चे तुम तो हमसे भी ऊंचे हो। स्वीट होम में जाकर फिर स्वीट बादशाही आकर लेंगे। बाप कहते हम तो बादशाही नहीं लेंगे, सच्चा निष्कामी सेवाधारी एक बाप है। हम लोग निष्कामी हैं, कोई कामना नहीं है हम लोगों का। हाँ, देहधारियों से कामना नहीं, लेकिन फिर भी है कामना। बोलते ना प्रजा तैयार करो, आखिर कामना हुआ तब ना हम राजा बने, कामना है ना। निष्कामी एक शिव बाबा है। तो बच्चों को खुशी रहनी चाहिए, लेकिन ये कामना शुद्ध और पवित्र है, किसी को मार काट के नहीं बनने जा रहे हैं। परंतु माया फिर भी भुला देती है। कितने बड़े बाप दादा को थोड़ा ही भूलना चाहिए। दादा की मलकियत का कितना फखुर रहता दादा को, ब्रह्मा बाबा को। तुमको तो शिव बाबा मिला है, उनकी मलकियत है। बाप कहते हैं मुझे याद करो, दैवी गुण धारण करो, देने का संस्कार। अच्छा देते जा रहे, खाली हो रहे हैं क्या? कोई भी खाली है यहाँ? नहीं ना खाली है। तो आप सोचिए कि और कितना दें, कि और ज़्यादा भरपूर हो, और कितना दें। तो आसुरी गुणों को निकाल देना चाहिए ना। लेने का संस्कार कोई भी चीज़ नहीं होना चाहिए, प्यार हो, इज्जत हो, सम्मान हो, कुछ नहीं। गाते भी है मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। पहले गुण तो नहीं था, और जो गुण था वो भी अवगुण में बदला हुआ था। तो निर्गुण संस्था भी बनी हुई है। अब अर्थ तो कोई समझता ही नहीं। निर्गुण अर्थात कोई गुण नहीं, परंतु वह समझते थोड़े ही हैं कि हम निर्गुण हैं, मेरे अंदर कोई गुण नहीं है।
तुम बच्चों को एक बाप ही ये सब बातें समझाते हैं। बोलो, हम तो भारत की सेवा करते हैं। जो सबका बापूजी है शिव बाबा, हम उनकी श्रीमत पर चलते हैं। श्रीमद् भागवत गीता गाया हुआ है। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सारे जैसे हाईएस्ट बाप दादा सिंपल रहते हैं। आज फिर बाबा आया है कि जैसे बाप दादा सिंपल रहते हैं, ऐसे बहुत बहुत सिंपल रहना है ना। कोई कितना भी कुछ करे लेकिन हमें सिंपल में ही रहना। निराकारी याद रखना कि मैं आत्मा हूँ। निरहंकारी बनकर रहना है। बाप द्वारा जो फर्स्ट क्लास ज्ञान मिला है उनका चिंतन जरूर करना है। ड्रामा जो हूबहू रिपीट हो रहा है, इसमें बेहद का पुरुषार्थ कर बेहद की सुख की प्राप्ति करनी है। कभी भी ड्रामा कहकर रुक नहीं जाना है। प्रारब्ध के लिए अभी तो मेहनत करते रहना है, पुरुषार्थ करते रहना, रुकना नहीं। अभी कितना भी प्राप्ति हो जाए लेकिन रुकना नहीं है, काहे कि अभी खूब सारा समेटने का दिन है। वरदान है, अव्यक्त स्वरूप की साधना द्वारा पावरफुल वायुमंडल बनाने वाले अव्यक्त फरिश्ता बनो। वायुमंडल को पावरफुल बनाने का साधन है अपने अव्यक्त स्वरूप की साधना। इसका बार बार अटेंशन रखो कि मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। ये बार बार कहीं भी रहें, क्योंकि जिस बात की साधना की जाती है उसी बात का ध्यान रहता है ना। जिस बात की साधना कर रहे तो उसका ध्यान, जैसे कि घर में कोई फंक्शन करना है तो दिन रात क्या ध्यान रहता है, ऐसे तैयारी करना, ऐसे तैयारी करना आता है ना। तो उसी तरह बार बार हम सोचे कि हमें सत्य का प्रारब्ध बनाना है तो दिन रात लगेगा कि मैं आत्मा हूँ, मुझे ऐसे चलना है। तो अव्यक्त स्वरूप की साधना अर्थात बार बार अटेंशन की तपस्या चाहिए, अटेंशन कि मैं आत्मा हूँ। इसीलिए अव्यक्त फरिश्ता भवा का वरदान स्मृति में रखो, शक्तिशाली वायुमंडल बनाने की सेवा भी करो। तो आपके सामने जो भी आएगा ना वो व्यक्त और व्यर्थ बातों से भी परे हो जाएगा, वो भी शांत हो जाएगा। आएगा, जोर से आएगा। अभी ये नहीं सोचिए कि नहीं आएगा, आएगा लेकिन फिर वो शांत हो जाएगा। लेकिन जहाँ आप हलचल में आएंगे ना तो सब कुछ हलचल में आ जाएगा। तो बोलेंगे देखिए परिस्थिति तो आता है ना, तो क्या परिस्थिति, हम लोग घर गृहस्थ में हम लोग को तो ज़्यादा आ रहा है। अभी देखिए फंक्शन में जा रहे हैं, अब सारे लोग मेहंदी लगा रहे हैं। अब इतना जिद कि मेहंदी लगा लो, अब हम लोगों का फंक्शन है कैसे लगा ले। तो चुपचाप बैठ जा रहे, बाबा को याद करे लगा लो लगा लो, अंत में टला गया, ख़त्म हो गया। फिर पहनने के लिए भी जैसे बोला जाता है कि अगर नहीं जाइए शादी ब्याह में, आखिर घर गृहस्थ है लेके तो चलना पड़ेगा। तो क्या करें, युक्ति रचे। क्या युक्ति रचे, फूल बाह का ब्लाउज पहन लेंगे तो चूड़ी नहीं पहनना पड़ेगा, चलो एक बाला जैसे डालते वैसे डाल लेंगे। कोट गला पहन लिए ब्लाउज का तो गला में ज़्यादा पहनने का कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। तो इस तरह से युक्ति रच रहे हैं तो सफल भी हो जा रहे हैं। सब जगह से निकलते हैं, कोई को नहीं लग रहा है कि यहाँ क्या पहन रही, कोई ध्यान नहीं दे रहा है। तो इसलिए अब जितना भी है सब वैसे ही सिल के पहन रहे हैं ताकि गृहस्थ का भी संभाल सके और अव्यक्त रूप का भी संभाल सके। और एकदम क्लियर जो क्लोज वाले वो भी इतना परीक्षा ले रहा है ना, लेकिन फिर भी बाबा तुरंत तुरंत निकाल दे रहा है। तो व्यक्त और व्यर्थ बातों से परे हो जाएंगे। स्लोगन है, सर्वशक्तिमान बाप को प्रत्यक्ष करने के लिए एकाग्रता की शक्ति को पहले बढ़ाओ। एक पर एकाग्र रहेंगे तो बाहरी कितना भी हिलाएगा हम झूले का आनंद लेंगे। झूला कोई झूलाता है तो आनंद आता है कि नहीं, लेकिन झूले पर हम नहीं गिरने लगते, कभी नीचे कभी ऊपर होंगे तो झूले से गिर जाएंगे। झूले में हम बैठे हैं आराम से और कोई झुला रहा है। तो एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाओ, अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा सकाश देने की सेवा करो। जैसे अपनी स्थूल कार्य के प्रोग्राम को दिनचर्या प्रमाण सेट करते हो, ऐसे अपनी मनसा समर्थ स्थिति का प्रोग्राम सेट करो। जितना अपने मन को समर्थ संकल्पों में बिजी रखोगे तो मन को अपसेट होने का समय ही नहीं मिलेगा। जितना अपसेट रखेंगे उतना अपसेट होने का टाइम ही नहीं है। टाइम कहाँ है फालतू बातों में जाने का। मन सदा सेट अर्थात एकाग्र है तो स्वतः अच्छे वाइब्रेशन फैलते हैं, सेवा होती रहती है। तो अच्छे वाइब्रेशन फैलते जाएंगे, सेवा अपने आप होती जाएगी। ओम शांति।